एमिटिंग डायोड, सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए कि लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है। तो LED is a diode that gives off visible light when forward bias। ये तो सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है कि LED तब लाइट देता है जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको और भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ साथ में, वो मैं बता देता हूँ कि LED are not made of सिलिकॉन और जर्मेनियम, but are made by using elements like gallium, phosphorus, and arsenic। ये कैसे होता है तो यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, बाय varying the quantities of these elements it is possible to produce light of different wavelength। मतलब अगर आपको डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रोड्यूस करनी है तो डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा, और वेरिंग द क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट्स, जो आप क्वांटिटीज उसमें देख रहे हो वो वेरी होनी चाहिए विद कलर्स दैट इंक्लूडेड। कौन कौन से कलर हो सकते हैं तो दैट इंक्लूड, आपने देखा भी होगा रेड कलर की LED देखी होगी, ग्रीन भी देखा है आपने, येलो भी देखा होगा। तो ये सारी इतने टाइप्स के और भी हैं, एंड ब्लू फॉर एग्जाम्पल when a LED is manufactured using gallium arsenic, ये गैलियम आर्सेनाइड बोला जाए तो ज़्यादा सही होगा, गैलियम आर्सेनाइड, it will produce
रेड कलर या रेड लाइट। तो आपने किसको किया? आपने यूज किया गैलियम आर्सेनाइड को, है ना। अगर आप गैलियम आर्सेनाइड को एलईडी में यूज कर रहे हो तो आपको रेड कलर, रेड लाइट आपको मिल रही है। एंड इफ द एलईडी is made with gallium phosphide, it will produce a green light. तब ये क्या होगा? ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन लाइट से भी कलर कर देता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखो ग्रीन लाइट। तो किस तरह से एलईडी रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से ग्रीन लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह से अदर्स एलिमेंट, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा था, उसमें वेरिएशन होती रहनी चाहिए, जिसके कारण कि उसकी कलर्स चेंज होती रहे। अब मैं इससे रिलेटेड थ्योरी की बात करता हूँ। में इसके थ्योरी पोर्शन में मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि व्हेन लाइट एमिटेड डायोड एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, जैसा कि फिगर में हमने देखा है यहाँ पे P और ये N है, और P को आपने पॉजिटिव से, N को निगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। तो जब ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? ये फॉरवर्ड बायस है। तो वैसे केस में द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N टाइप मटेरियल क्रॉस द PN जंक्शन, PN जंक्शन को ये क्रॉस करता है, एंड रिकम्बाइन द विद होल्स इन P types. Recall these free electrons are in the conduction band and at a higher energy level than the holes in the valence band. मैं सारी चीजों को लिखा भी देता हूं, आपको नोट भी करेंगे। यहां तक मैंने लिख दिया है। और these free electrons are in the conduction band at a higher energy level than the holes in the valence band. इसके बाद देखेंगे when recombination takes place, the recombined electron release energy in the form of heat and light. In germanium and silicon diode, जो डायोड जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बने हैं, ऑलमोस्ट द इंटायर एनर्जी इज गिवन अप in the form of heat, and emitted light is insignificant.
जैसे कि यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात की, उसी तरह से in material like gallium arsenide, the number of photons of light energy is sufficient to produce quite intense visible light. In fact, you know that LEDs are available in several colors, in like red, green, yellow, and orange are almost common colors. The systematic symbol is the same for all LEDs because the symbolic representation is also same. This graph is drawn between radiated light and the forward current of LED. चूंकि forward bias current है और it is clear from the graph that the intensity of radiated light is directly proportional to the forward current of LED. That's why the graph is a straight line. तो एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, तो एडवांटेजेस सबसे पहले आप देख रहे हो तो द एलईडी इज अ सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स की जो इसकी एलईडीज की आ गया क्या बेटा, तो भाई पहला मैं वही लिख रहा हूँ, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, पहला हो गया। दूसरी मैं लिख रहा हूँ जैसा आपने बताया था कि लो वोल्टेज, तो यहाँ पे वो भी मैं लिख रहा हूँ लो वोल्टेज। और तीसरी और सबसे अच्छी चीज इसकी खासियत ये है कि लॉन्गर लाइफ होता है, लॉन्गर लाइफ। इनफैक्ट लॉन्गर लाइफ बोला जाए तो कितना बोला जाए तो मोर देन 20 ईयर्स के लिए इसकी जो है एलईडीज की एक प्लस पॉइंट होती है कि वहां तक ये चल ही जाता है। अब सवाल है इसके एप्लीकेशंस का, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। इनफैक्ट एलईडी जो है हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जिसमें कि कुछ का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आपको इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, नंबर 2 इन burglar alarm, number 3 in counting item of conveyor belt, और नेक्स्ट में एज ए इंडिकेटर लैंप इन रेडियो रिसीवर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो मैं इंडिकेटर लैंप इन रेडियो रिसीवर्स, are used to illuminate the traffic light, इस तरह से सारी चीजों में इसका यूजेस होता है।